बात करते हैं प्रदेश में सर्दी की। दरअसल प्रदेश में सर्दी का बढ़ रहा है सितम। माउंट आबू में आज भी पारा -2 डिग्री के आसपास। ओस की बूंदें बर्फ में हुई है तब्दील। पड़ रही है कड़ाके की सर्दी का जनजीवन पर असर नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में और तापमान गिरने की संभावना बताई जा रही है। चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ माउंट आबू से सहयोगी कमलेश जुड़े हैं। कमलेश, लगातार तापमान में गिरावट जारी है और आज भी माउंट आबू के तापमान की हम बात करें तो माइनस में फिलहाल वो चल रहा है। ऐसी अपडेट, आप वहां पर खुद मौजूद हैं, लोगों से मुलाकात भी की होगी। क्या फिलहाल आज के तापमान को लेकर जानकारी, सर्दी किस तरह से वहां पर बढ़ी हुई नजर आ रही है और आगे के लिए मौसम विभाग का क्या अलर्ट है? कमलेश, देखिए जयती, माउंट आबू की बात करें तो माउंट आबू में पिछले 3 दिन से लगातार सर्दी का सितम जारी है। और तापमान की बात करें तो पिछले दिनों जहां 0 डिग्री तापमान पहुंचा था, तो आज कह सकते हैं कि माउंट आबू के अंदर -2 डिग्री यहां पर टेम्परेचर पहुंचा है। कुछ तस्वीरें साझा करने की कोशिश करूंगा। देखिए, इस वक्त जयती मैं नक्की झील पर मौजूद हूँ और नक्की झील से खूबसूरत तस्वीर यहाँ पर निकल कर आती है। उसे देखने के लिए सैलानी भी माउंट आबू पहुंचते हैं। चूंकि वीकेंड था, बीते दिनों वीकेंड पर माउंट आबू के अंदर अच्छी खासी पर्यटकों की संख्या देखने को मिल रही थी। और कह सकते हैं कि सर्दी के सितम की वजह से जो स्थानीय जनजीवन है वो तो यहाँ पर जरूर प्रभावित होता हुआ नजर आता है, क्योंकि यहाँ के लोगों की जो दिनचर्या है वो देरी से शुरू होती है। फिलहाल हम नक्की झील पर खड़े हैं और नक्की झील से देखिए, ये तस्वीर के साथ में कह सकते हैं कि फिलहाल जो ये माउंट आबू का ऐतिहासिक नक्की झील है, वहाँ इक्का दुक्का लोग यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। और कह सकते हैं कि माउंट आबू के अंदर जो कह सकते हैं कि देखिए कुछ लोग यहाँ पर चहलकदमी भी करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि इस सर्दी के सीजन में माउंट आबू की इस झील के किनारे पर जो घूमने का जो आनंद है वो यहाँ पर कुछ अलग नजर आता है। जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में यहाँ पर बयां कर रही है कि माउंट आबू की जो खूबसूरती है, खूबसूरती के साथ यहाँ की सर्दी यहाँ पर खास तौर पर महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहाँ की सर्दी अपने आप में खास है। जहाँ फिलहाल हम अभी के टेम्परेचर की बात करें तो तकरीबन -2 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर है। और जो सुबह का जो नज़ारा था, ओस की बूंदें हैं कारों की छतों या कहें मैदानी इलाकों में, तमाम इलाकों में ये जो ओस की बूंदें हैं वो यहाँ पर जमी हुई नजर आ रही थी। तो दूसरी तरफ जो यहाँ का जो दिन का जो टेम्परेचर होता है बिल्कुल अलग नजर आता है। 17 से 18 डिग्री के बीच यहाँ पर टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर के बीच जो माउंट आबू की जो वादियां हैं, इन वादियों के अंदर जो घूमने का जो आनंद है बिल्कुल अलग नजर आता है। देखिए, कुछ सैलानी शायद वहाँ मौजूद हैं। हम कोशिश भी करेंगे उनसे बात करने की कि माउंट आबू का जो वेदर है उस वेदर को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। जैसे तो हम बात करने की कोशिश भी करेंगे कि जो सैलानी है वो कहाँ से यहाँ पर पहुंचे और माउंट आबू की जो खूबसूरती उसको कैसे निभा रहे हैं। ऐसा कहाँ से आए हैं आप? हमारे हैं राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई हैं। अच्छा। और यहाँ आए हैं घूमने के लिए। राजस्थान में हमारा टूर चल रहा है, मतलब ट्रेनिंग पर्पज से। ट्रेनिंग पर्पज से आए हैं। अब कैसा वेदर नजर आ रहा है आज? बहुत ही शानदार है। गुलाबी ठंड अभी से शुरू हो गई है, उसका आनंद लेने के लिए मॉर्निंग वॉक से आए। मॉर्निंग वॉक, देखिए मॉर्निंग वॉकर्स कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सर, टेम्परेचर कैसा है आज? कुछ ठंड ज्यादा है? हाँ, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है और उसकी वजह से हमको भी यानी सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, महसूस हो रही है। और उसके लिए हमारा क्लाइमेट और यहाँ के क्लाइमेट बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हाँ। आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? और हम जोधपुर से बिलोंग। जोधपुर में ठंड है फिलहाल? हाँ, थोड़ी नॉर्मल, इससे नहीं है, कम है। देखिए यहाँ पर ये जो कह सकते हैं कि जैसे जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो माउंट आबू के इस खूबसूरती के बीच जो ट्रेनिंग का जो पर्पज है उस ट्रेनिंग के पर्पज से लिहाज से आता है, क्योंकि माउंट आबू का जो परिस्थिति है, खासतौर पर कह सकते हैं कि माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य में, ऐसे अभ्यारण्य के अंदर इस मौसम के अंदर ट्रेनिंग भी खास बन जाती है, जहाँ सुबह का टेम्परेचर माइनस, दिन की गुलाबी सर्दी और इन तमाम चीजों के बीच जो ट्रेनिंग का आनंद है वो भी कुछ अलग नजर आएगा। जी कमलेश, बिल्कुल जिस तरह से आपने जिक्र भी किया और तस्वीरें दिखाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए।